की रक्षा करेंगे तो वर्ण में आएंगे, और वर्ण की रक्षा नहीं करेंगे तो वर्ण में कभी नहीं आएंगे। हैं? वेद पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, पंडिताई करते हो, तमाकू खाते हो, तो अगले जन्म में मौका नहीं मिलेगा वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का, ब्राह्मण कुल में आने का। है? हाथों में बल है, बंदूक रखते हो, तलवार रखते हो, और दीन दुखियों की रक्षा के लिए उठा करके राक्षसों को मारते हो, तो तुम्हें बार बार क्षत्रिय बनने का मौका मिलेगा। और तुमने अपने क्षत्रित्व का निर्बल कमजोर को दबाने में अगर प्रयोग किया तो दोबारा तुम क्षत्रिय बलवान भी नहीं बनोगे। एक बार जो मौका भगवान ने दिया है वो बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार नहीं मिलेगा। सावधान होकर के महादेव की, ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ महादेव की पावन कथा को सौनक आदि ऋषियों ने अमृत कथा को सुना, और इस कथा को सुनकर उन्हें यह महसूस हुआ कि भगवान शिव सबका हित चाहते हैं। रावण का मन अच्छा नहीं था, रावण की भक्ति अच्छी थी। भक्ति का फल भगवान ने रावण को दिया कि उसके कंधे पर बैठकर यात्रा की, और उसके दिल में जो कीड़े थे, दिल में जो बुराई थी, उसका फल ये दिया कि भगवान चिता भूमि में रहना पसंद करते हैं, पर सोने की लंका में जाना पसंद करते नहीं है। शमशान में जहां चिताएं जलती हैं वो जगह अपवित्र मानी जाती है, वहां भगवान रहना पसंद करते, पर सोने के घर में नहीं। क्यों? क्यों? आप भी बताइए क्यों? मैं बता दूं? फिर आपसे नहीं सुना जाएगा, मैं बता दूंगा। तो चलिए, सोने का घर हो या ना हो, पर दिल हमारा जरूर सोने जैसा पवित्र होना, खरा होना चाहिए, सोने जैसा खरा। भक्ति के साथ में गुणवत्ता भी आवश्यक है। केवल भजन करते रहो काल नेमी की तरह, भजन करते रहो सरसा राक्षसी की तरह, कोई फायदा नहीं है उसका। आएंगे हनुमान मुंह फाड़ देंगे, आएंगे हनुमान टांग तोड़ देंगे। ऐसा भजन मत करो सरसा राक्षसी, लंकनी राक्षसी की तरह। राम राम जपना पराया माल अपना, ये भजन ठीक नहीं है। हाँ, कौन सा भजन करें फिर? मत करो कुछ भी, इंद्रदेव की बात सुनो। राम जी आएंगे, शिव जी आएंगे, पूरा घर तक जाएंगे कंधे पर बैठकर, और तुम्हारे कंधे पर नहीं, वो तुम्हें अपना लाला समझकर खुद के कंधे पर बिठा के तुम्हें ले जाएंगे। पिताजी जो, पर फर्क कहां पड़ा? कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत बन, यहीं पर रावण फीका पड़ गया। आप ऊपर से लीला नाटक जो करते हो, ये संसार के लिए फिट है। वो संसार में कभी भी अंदर से मत जुड़ो, बाहर से नाटक करते रहो, पर शिवजी के साथ में ये नाटक नहीं चलने वाला। रावण ने शिवजी के साथ भी संसारी नाटक किया, परिणाम हजारों हजारों वर्ष तक शिवजी को भजन ध्यान से भी प्रसन्न नहीं कर पाया। शीश काट कर चढ़ाने पड़े, बलिदान करना पड़ा। उसके बाद भगवान शिवजी ने उसको अपना भगत मानकर उसके साथ जाने को फिर रास्ते में रुक गए। शिवजी गए नहीं। दृष्ट मूलम यथा मूलः मूल दृष्टि न परिता। आपका जो मार्ग है वो रास्ते में खोटा ना हो, ऐसा शुभ कर्म करके चलो। कभी कभी बिल्कुल मंजिल नजदीक आ जाए, घर नजदीक आ जाए, 5 किलोमीटर रह जाए, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए बंधुओं, मैं ये चाहता हूं कि आप भक्ति करो, सज्जनता करो, सरलता करो, मन अच्छा रखो, दिल अच्छा रखो, पर ऐसा शुभ समय, ऐसा शुभ संसार रखो कि घटना ना घटे जीवन में। मंजिल जिस तरफ निकले हैं वहां पहुंचे, बीच में ना रुक जाए, अधर में ना जीवन रुके। उसके लिए अंदर से जुड़े रहो परमात्मा से। नाटक संसार के साथ करते रहो। संसार के साथ नाटक करेंगे तो संसार वाले खुश रहते हैं। और संसार के साथ में तुम सच्चाधारी हरिचंद्र बनने लग गए तो तुम दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, संसार दुखी हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं संसार तुम्हारा। क्यों? संसार चलन से चलता है और चलन चालाकी से चलते हैं।
और आप में तो कूट कूट के भरी है चालाकी, इसीलिए तो यहां तक आ गए, हरिद्वार तक। इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि टिकट नहीं था रेल का और यहां पहुंच गए और अभी तक नहीं है टिकट। बोलो, इतने दिन हो गए आके रेल में तो टिकट आज तक नहीं है, अभी तक। चालाकी है ये। और चालाकी इतनी है कि किसी को कानो कान खबर नहीं है कि हमारे पास टिकट है भी कि नहीं भी। ऐसी ऐसी पोजीशन रेल में लेते लेते आते हैं कि आदमी आराम से मंजिल पार कर लेता है। पर ध्यान रखना बंधुओं, आज